वेलकम बैक टू माय चैनल बायो क्लासेस चैनल में आप लोगों का आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये लेक्चर क्लास 9th का है और क्लास 9th के हम चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसका फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। सेकेंड लेक्चर ये आज आपका है और इसके इस लेसन के आपको एक और लेक्चर मिलेगा जिसमें हम एनिमल किंगडम की बात करेंगे। आज हम प्लांट किंगडम की बात करेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात हमने की थी, जिसमें हमने मोनरा, प्रोटिस्टा और फंजाई की बात फर्स्ट लेक्चर में कर ली थी। ये सेकेंड लेक्चर है प्लांट किंगडम का। ठीक है, तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर करें और लाइक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी मदद मिलती रहे। मैं आपसे फिर से गुजारिश करूँगी कि वीडियो को ऑनलाइन वॉच करें, डाउनलोड ना करें, जिससे हमें भी आगे और प्रोसीड करने में इंकरेजमेंट मिले। चलिए अब हम प्लांट किंगडम की बात शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स। प्लांट क्लासिफिकेशन में नाम आता है इचलर इन 1883। इन्होंने सजेस्ट किया था प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन को, जो कि अभी भी एक्सेप्टेड है। इन्होंने प्लांट किंगडम को डिवाइड किया 2 सब किंगडम्स में। कौन से सब किंगडम्स? क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी एंड फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी वो होते हैं जिनमें की फ्लावर स्टेज नहीं होती है, फ्लावर्स नहीं होते हैं, सीड्स नहीं बनते हैं, उन्हें कहते हैं क्रिप्टोगेमी। फेनेरोगेमी जिनमें फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और जिनमें सीड्स बनते हैं, ठीक है, वो होते हैं फेनेरोगेमी। तो क्रिप्टोगेमी में हम 3 डिविजन्स पढ़ेंगे, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। और फेनेरोगेमी में हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्रिप्टोगैम्स में वो हैं जिनमें की फ्लावर्स और सीड्स नहीं है। फेनेरोगैम्स वो हैं जिनमें फ्लावर और सीड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, चलिए पहला थैलोफाइटा डिवीजन। थैलोफाइटा नाम से ही पता चल रहा है, थैलस, इनकी बॉडी कैसी होती है? थैलस। थैलस मतलब कि बॉडी, प्लांट बॉडी जो है वो स्टेम, रूट और लीफ स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड नहीं होती है। उनकी बॉडी को हम क्या कहते हैं? थैलस। ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू इसमें नहीं होता है, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं इसके, वो सिंगल सेल्ड होते हैं। ठीक है, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं होता है। इस डिवीजन में क्या आते हैं? एल्गीज। ठीक है, तो थैलोफाइट मीन्स बॉडी जो होगी वो थाइलॉइड होगी, वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिंगल सेल्ड होंगे और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं होगा। ठीक है, एल्गी एल्गी ये पानी में पाई जाती हैं, पॉन्ड्स में, लेक्स में, फ्रेश वाटर में, या जो रेड एल्गीज और ब्राउन एल्गीज होती हैं ये सी वाटर में या मेराइन वाटर में भी पाई जाती हैं। एल्गीज जो होती हैं वो सिंगल सेल्ड भी हो सकती हैं, सिंगल सेल एल्गीज कॉलोनीज में रह सकती हैं, या फिर ये एल्गी जो होती हैं ये फिलामेंटस भी होती हैं। सिंगल सेल एल्गी है जैसे कि क्लेमाइडोमोनास एग्जाम्पल है सिंगल सेल एल्गी का। कोलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। फिलामेंटस फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है जैसे कि स्पाइरोगाइरा का या फिर यूलोथ्रिक्स का, ये फिलामेंटस एल्गी है।
एल्गीज जो होती हैं वो ऑटोट्रॉफिक होती हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक होती हैं मतलब कि ये अपना भोजन खुद बना सकती हैं क्योंकि इनमें पिगमेंट्स क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। कभी कभी ये एल्गीज, ज़्यादातर एल्गीज ग्रीन होती हैं, लेकिन बहुत सी एल्गीज रेड, ब्लू, येलो और ब्राउन पिगमेंट होने की वजह से इन कलर्स की भी पाई जाती हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ये भी एल्गी किंगडम में, एल्गी डिवीजन में ही आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके? स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, बल्वा, चारा। कुछ डायग्राम्स इसमें दिए हुए हैं। ये सारी क्या हैं? ये एल्गी हैं। तो एल्गी में आपको पता होने वाली क्या बात है कि ये ऑटोट्रॉफिक होती हैं। ये वाटर बॉडीज में रहती हैं, किसी भी तरह के पॉन्ड, लेक, फ्रेश वाटर बॉडीज। फ्रेश वाटर मतलब क्या होता है? फ्रेश वाटर वो होता है नदी का पानी या पॉन्ड का पानी फ्रेश वाटर होता है जो सॉल्टी नहीं होता है या बहुत कम होता है। मेराइन वाटर, जो समुद्र का पानी जो सॉल्टी होता है, उसे हम कहते हैं मेराइन वाटर, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस में रह सकते हैं। पिगमेंट की वजह से ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो एल्गीज होती हैं, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया जो होते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, नॉस्टॉक, एनाबेना, ये सब क्या है? ये भी एल्गी ग्रुप में ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, मॉसेस और लिवरवर्ट्स। मॉसेस जो होते हैं, ये ब्रायोफाइटा मतलब कि काई जो होती है, जैसे नम जगहों पे काई जम जाती है, वो क्या है? ब्रायोफाइटा, ठीक है। तो कुछ जो होते हैं वो केवल हॉरिजॉन्टल ग्रो करते हैं सॉइल पे, उन्हें हम कहते हैं लिवरवर्ट्स। और मॉसेस जो वर्टिकल भी ग्रो करती हैं, उन्हें हम कहते हैं मॉसेस। जैसे ये है मॉसेस, ये वर्टिकल भी ग्रो करेगी, इसे कहते हैं मॉसेस। जो हॉरिजॉन्टल ग्रो करती है, जैसे रिक्सिया, मार्केंशिया, ये सारे क्या हैं? लिवरवर्ट्स। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, क्योंकि वह पूछा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किस डिवीजन को कहते हैं, तो वो है ब्रायोफाइट्स। क्यों? क्योंकि ये रहते सॉइल में हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें वाटर की ज़रूरत होती है, इसलिए इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। इनमें भी ट्रू लीव्स, स्टेम और रूट एब्सेंट होते हैं। इनके तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ट्रू लीव, स्टेम और रूट एब्सेंट होते हैं। वैस्कुलर बंडल भी नहीं पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम भी नहीं पाए जाते हैं। इनमें जो अपर सरफेस पे इस तरह से ना ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करते हैं। क्या है ये सब सारे दिख रहे हैं? ये सारे क्या है? कैप्सूल्स। इन कैप्सूल्स के अंदर ही स्पोर बनते हैं। जब ये कैप्सूल फट जाता है तो ये स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं और जहाँ जहाँ ये जाएंगे वहाँ ये नया प्लांट ग्रो करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, मॉसेस का एक एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, मार्केंशिया क्या है? ये एक टाइप का लिवरवर्ट है, ठीक है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रायोफाइट्स के। नेक्स्ट इज टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में बॉडी, अब ये ध्यान दीजिएगा, टेरिडोफाइट में बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है। इसमें ट्रू स्टेम, लीव्स और रूट पाए जाते हैं और वैस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, मतलब जाइलम और फ्लोएम भी प्रेजेंट होते हैं। लीव्स में लीफलेट्स होती हैं, मतलब एक लीफ, जैसे ये छोटी छोटी पत्तियां होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? लीफलेट्स। जैसे कि रोज प्लांट में लीफलेट होती है या फिर नीम के पेड़ में लीफलेट होती है, इसी तरह से लीफलेट्स इसमें पाई जाती हैं। इस टाइप का पौधा ऑर्नामेंटल पौधा भी यूज होता है, बहुत सारे बुकेज बनाने में आपने देखा होगा पीछे की ओर लगाते हैं। ये सारे क्या होते हैं? फर्न्स होते हैं। इन फर्न्स के पीछे अगर पत्ती को उलट के देखें तो यहाँ यहाँ पे किनारे मार्जिन्स पे ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर्स या ब्लैक या ब्राउन स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है। इसी स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स फॉर्मेशन होता है, तो ये इसमें से निकलते हैं स्पोर्स, फिर से मिट्टी में गिरते हैं और वहाँ पे नया प्लांट
बन जाता है। एग्जाम्पल इसके क्या हैं, ये भी नम जगहों पे पाए जाते हैं बहुत। अगर पहाड़ों पे गए होंगे तो पहाड़ों पे आपने देखा होगा कि फर्न्स, बहुत बड़े बड़े फर्न्स भी मिलते हैं। फर्न्स की एक और बात है कि जो भी फॉसिल्स हमें मिल रहे हैं आजकल, फॉसिल फ्यूल्स जो मिल रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स जब हमारे अर्थ था और जब उस पर मैन का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उस टाइम जब वेजिटेशन थी, शुरू में वेजिटेशन ज़्यादा टेरिडोफाइट्स की थी, फर्न्स की थी, और ये फर्न्स ही दब गए जब, जैसे अर्थक्वेक या किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये दब जात गए, और जो फॉसिल फ्यूल हमें आज मिल रहा है ये फर्न फॉरेस्ट की वजह से ही मिल रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं, मार्सिलिया, फर्न्स, हॉर्सटेल्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये है मार्सिलिया, ये भी, ये क्या है, मार्सिलिया का पिक्चर है, फर्न है। ठीक है, the thelophytes, bryophytes and pteridophytes have naked embryos that are called spores. थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में जो मल्टीप्लिकेशन होता है नए प्लांट बनने में, वो किसके द्वारा होता है, वो स्पोर्स से होता है। ठीक है, इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनता है, इसमें स्पोर्स से रिप्रोडक्शन होता है। तो ब्रायोफाइट्स, एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, ये किस सब किंगडम में आ गए, ये आ गए क्रिप्टोगैम्स में। अब हम बात करेंगे फेनेरोगैम्स। चलिए, एक छोटा सा ग्रुप है जिसे हम कहते हैं लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस जो होते हैं ये कॉम्बिनेशन होते हैं फंजाई और एल्गी के। एल्गी और फंजाई एक साथ रहते हैं। एल्गी फंगस के अंदर रहती है जिसे हम कहते हैं लाइकेंस। ये एक म्यूचुअल बिहेवियर है दोनों का, दोनों को इसमें बेनिफिट होता है। कैसे बेनिफिट होता है, इस क्योंकि दोनों इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बियोसिस। ठीक है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। फंगस क्या करता है, फंगस को क्या बेनिफिट होता है, फंगस वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है सॉइल से या जहाँ पे वो उग रहा है उससे, और वो देता है एल्गी को। और एल्गी क्योंकि ऑटोट्रॉफिक होती है तो ये फूड बनाती है और फंगस को देती है। ठीक है, बहुत बार पेड़ों की छाल पे आपने देखा होगा इस तरह की चीज़ें उग जाती हैं, बड़े बड़े पेड़ों पे, पुराने पेड़ों पे। यही क्या है, यही है लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन को जो है वो हम पॉल्यूशन इंडिकेटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पर ये लाइकेन नहीं उगते हैं। ओके, तो जहाँ पर पॉल्यूशन कम होगा वहाँ पर ही पेड़ पे ये लाइकेन्स उगेंगे। फेनेरोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स हमने पढ़ लिया। फेनेरोगैम्स, फेनेरोगैम्स में फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे, जो बनाएंगे सीड्स। इसमें क्या होगा, ये सीड्स में एम्ब्रियो होगा जो कि स्टोर करेगा फूड को और जो जर्मिनेट करेगा और पूरा प्लांट बनाएगा। ठीक है, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म जिसमें कि सीड्स जो होती हैं नेकेड होती हैं, फ्रूट नहीं होती है, केवल सीड पाई जाती है। और एंजियोस्पर्म में फ्रूट भी होता है और सीड भी होती है। जैसे जो फल हम खाते हैं जैसे आम है, अमरूद है, ये सब क्या है, ये है एंजियोस्पर्म, फ्रूट भी है और सीड भी है। बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें कि केवल सीड्स होते हैं, फ्रूट के अंदर सीड नहीं होता है, वो होते हैं जिम्नोस्पर्म, जैसे कि साइकस, पाइनस, ये क्या है, जिम्नोस्पर्म। तो पहले हम जिम्नोस्पर्म देखते हैं। जिम्नोस्पर्म ये नेकेड सीडेड होते हैं, मतलब सीड इनके नेकेड होते हैं, इसके ऊपर फ्रूट नहीं होता है। ये इंटरमीडिएट है क्रिप्टोगैम्स और एंजियोस्पर्म्स के, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स की तरह इसमें फूल नहीं पाया जाता है या फिर फ्रूट नहीं बनता है, और क्रिप्टोगैम्स की तरह इनमें स्पोर्स नहीं होते हैं, इनमें सीड्स होते हैं, इसलिए इंटरमीडिएट है। लेकिन ये आते
किसमें हैं? ये आते फेनेरोगैम्स में हैं। जिम्नोस्पर्म में जो होता है ना, कोन पाया जाता है। मेल फ्लावर को हम कहते हैं कोन, मेल कोन, फीमेल फ्लावर को कहते हैं फीमेल कोन। मेल कोन जो होता है वो थोड़ा इस तरह का कॉनिकल शेप ज़्यादा होता है, और फीमेल कोन जो होती है वो ऐसी होती है। ठीक है, तो इस तरह के कोन्स प्लांट पे पाए जाते हैं, मेल कोन और फीमेल कोन, जिसके अंदर ही मेल कोन के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनती हैं और फीमेल कोन के अंदर एग का फॉर्मेशन होता है। ये पेरिनियल होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, वुडी होते हैं। एग्जाम्पल कैसे हैं? फाइनस, साइकस, ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। सिर्फ ये साइकस आपने देखा होगा, आजकल ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह यूज किया जाता है साइकस। ये क्या है? ये एक जिम्नोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म डिवीजन। एंजियोस्पर्म जो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट है, जितने भी पेड़ हम चारों ओर ज्यादातर देखते हैं वो क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में ओवरी भी होती है, और जो बनाती है फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है, जो हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर तो पहले आपने पढ़ा होगा, तो सबसे ऊपर क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर होती है ओव्यूल। ठीक है, तो इसमें ओव्यूल होता है जो कि क्या बनाता है बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद? सीड। और ओवरी जो होती है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनाती है फ्रूट। तो इसमें फ्रूट, इसके फल में फ्रूट होगा, सीड भी होगा, और इसके फ्लावर में ओवरी भी होगी और ओव्यूल भी होगा। इनमें प्रॉपर रूट, स्टेम और लीव्स पाए जाते हैं। कॉटिलेडन्स कितने हैं? इसके बेसिस पे उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, मोनोकॉटिलेडनस एंड डाइकॉटिलेडनस। जिस सीड में एक कॉटिलेडन होता है उसे कहते हैं मोनोकॉटिलेडनस, और जिस सीड में दो कॉटिलेडन होते हैं उसे कहते हैं डाइकॉटिलेडनस। जैसे मटर है, चना है, उसको भिगो के अगर हम खोलते हैं तो बुक की तरह खुल जाता है ना, तो ये है डाइकॉटिलेडनस। लेकिन राइस और व्हीट भी क्या इस तरह भिगोने पे खुलते हैं? नहीं खुलते हैं। तो ये क्या होते हैं? मोनोकॉट्स, मोनोकॉटिलेडनस। ओके, मैंगो का टाइम है। मैंगो आपने देखा होगा, मैंगो की जो गुठली होती है उसके अंदर वो क्या है? वो सीड कोट है, उसके अंदर उसको काटा जाए तो इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, दो ऐसे स्ट्रक्चर, बाइलोब स्ट्रक्चर होते हैं। ये डाइकॉटिलेडनस है, इसको ऐसे खोल देंगे तो इसमें दो कॉटिलेडन्स हैं, तो मैंगो भी क्या है? डाइकॉटिलेडनस है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट हमने आज पढ़ा। प्लांट्स को क्लासिफाई किया जा सकता है हेलोफाइटा में, और हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये क्या है? क्रिप्टोगैम्स हैं। वैस्कुलर ब्रायोफाइटा में क्या होता है? वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। वैस्कुलर टिश्यू जिसमें पाए जाते हैं, टेरिडोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, लेकिन ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसलिए ये क्रिप्टोगैम्स में हैं। सीड जो प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कहते हैं फेनेरोगैम्स, और अगर नेकेड सीडेड है, उसके चारों ओर फ्रूट नहीं है, तो वो है जिम्नोस्पर्म। अगर सीड कवर्ड है तो उसे हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को फर्दर टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। ठीक है, तो ये पूरा क्लासिफिकेशन हो गया प्लांट का। आज प्लांट किंगडम हमने खत्म किया। प्लांट किंगडम के बाद हमें पढ़ना है एनिमल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमेलिया किंगडम पढ़ेंगे। तो इसके बाद एनिमेलिया किंगडम आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका ये चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पूरा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया है, कोई डाउट है, कुछ क्लियर करना है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाएं और अपने क्वेश्चंस रखें वहाँ पे, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ओके, छोटा वीडियो था,
वॉच कर लीजिए, इसके नोट्स लिख लीजिए कॉपी में, जिससे कि आपका प्रॉपर ये पार्ट तैयार हो जाए। एक दो बार आप देखेंगे ये वीडियो तो आपका ये पोर्शन प्रिपेयर हो जाएगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऑनलाइन वॉच करें, डाउनलोड ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करें और मुझे जाने की इजाज़त। धन्यवाद।